आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस से बताने वाले हैं आपको कि यदि आपके पास मेजर माइनर सब्जेक्ट है या आप सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहने वो होता है। यदि आपकी बैक लगी है, पेपर में फेल हो गए हैं, तो हम उस बैक को कब क्लियर करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में या किसी भी सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हुई है। तो इन सभी को इस वीडियो को देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, एंड तक समझने के लिए इस वीडियो को आप जरूर देखें। चलिए कंटिन्यू वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पहले बात करूं मेजर सब्जेक्ट के बारे में, तो जब भी आप अपने ग्रेजुएशन में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आप एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेते हैं, अगर मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, इस तरीके से आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी भी स्टैंडर्ड से, तो आपके पास यहाँ पर 3 सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और एक सब्जेक्ट आपको माइनर में लेना होता है। इसी के साथ में आप मतलब हर यूनिवर्सिटी में एक पेपर भी कॉमन कर दिया गया है, जैसे कॉफ फूड वगैरह इस तरीके से हम कहते हैं। तो इस तरीके से के लिए इन सभी के लिए आपको ये 3 सब्जेक्ट की जरूर कंपलसरी होते हैं जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं और यह फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देते हैं। जब आप सेकेंड ईयर में आते हैं तब यहाँ पर आपको इन तीनों को एग्ज़ाम देना होता है, और जब आप थर्ड ईयर में आते हैं जो आपने यहाँ पर 3 सब्जेक्ट ले रखे थे, इनमें से किसी दो ही सब्जेक्ट को आपको एग्ज़ाम देना होता है और यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट छोड़ दिया जाता है। ये तो था हमारा एग्ज़ाम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब माइनर और मेजर सब्जेक्ट क्या रहने वाले थे। देखिए, जब भी आप 3 सब्जेक्ट लेते हैं, मान लीजिए आपने ली हिंदी ले ली और आपने यहाँ पर इंग्लिश ले ली या आपने पॉलिटिक ले ली, ये आपके हो गए मेजर सब्जेक्ट। अगर आपने इकोनॉमिक ले लिया तो आपका ये मेजर सब्जेक्ट में कॉमन या काउंट किया जाएगा। तो फिर आपको क्या होगा कि आपको फिर इनमें से ही कोई 2 सब्जेक्ट लेने होंगे, इस सब्जेक्ट को आपको छोड़ना होगा बाद में। कई बार डाउट होता है कि हम चाहें तो इन दोनों को ले सकते हैं, तो नहीं, तो आपको इकोनॉमिक को इधर लेना होगा और अंग्रेजी को इधर, यानी मेजर सब्जेक्ट आपको 3 लेने होंगे, माइनर सब्जेक्ट आपको 1 ही लेना होगा। ये आपको लगातार 3 साल तक पढ़ने होते हैं, ये लगातार आपको 2 साल तक ही पढ़ने होते हैं, माइनर सब्जेक्ट और मेजर सब्जेक्ट। जब आप थर्ड ईयर में आते हैं, और थर्ड ईयर का मतलब आप आते हैं 5th सेमेस्टर में, यहाँ पर 5th सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो आपको यहाँ पर 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और 2 सब्जेक्ट के यहाँ पर 2-2 पेपर लिए जाते हैं। तो ये तो था पेपर का प्रोसेस, ये था हमारा सेमेस्टर का प्रोसेस। अब बात करते हैं बैक पेपर की प्रोसेस के बारे में। जब भी आपके किसी सेमेस्टर में बैक लगती है, जैसे मानो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी, तब यहाँ पर आपको थर्ड सेमेस्टर में उसे क्लियर करना होता है। एग्जामिनेशन जब फॉर्म आप फिलअप करते हैं थर्ड सेमेस्टर का, उसके साथ में इसे क्लियर करना होता है। यदि आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है तो आपको यहाँ पर फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करना होता है। यदि आपकी फोर्थ सेमेस्टर थर्ड 1, 2, 3 या 4 सब में लगी हुई है, तब आप 5th सेमेस्टर का जब आप एग्जामिनेशन भरवाते हैं या लास्ट 6 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन भरवाते हैं, तब आपको यहाँ पर ये सभी एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। तो इस तरीके से थे हमारे पास मेजर माइनर सब्जेक्ट के बारे में, फेल के प्रोसेस के बारे में, बैक पेपर के बारे में। अन्य कोई भी जो भी रिक्वायरमेंट लगता हो आपको, नीचे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये तो थी हमारी एक छोटी सी बेसिक वीडियो, पेपर को फेल हो गए, बैक हो गए, इन सभी की जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको दी। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो को शेयर जरूर करना। अब आपको दिखाते हैं फूड। ये पेपर कुछ इस तरीके से रहने वाला होता है, फूड वाला, जिस तरीके से हम बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा पेपर आपका भरा जाता है कॉर्पोरेशन के लिए, तो वो ये पेपर रहता है, फूड नेचुरल जो होता है। तो इस तरीके से पेपर होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से में क्वेश्चन दे रखे होते हैं। यहाँ पर आपको जब OMR शीट दी जाती है, उस OMR शीट में आपको जो ऑप्शन ठीक लगते हैं उस ऑप्शन को फिलअप करना होता है। ये है पेपर।